तो ये दीक्षा आपने जब ली थी तब तो आपने डायरेक्ट उनसे ही ली थी, रामपाल जी से, या कैसे ली थी? डायरेक्ट मैंने गुरुजी से ली थी हरियाणा में जाकर। हरियाणा गए थे? हम्म। अच्छा। तो आजकल दीक्षा कैसे होती है लोगों की? दीक्षा एलईडी के माध्यम से होती है। एलईडी का माध्यम मतलब मैं समझा नहीं। एलईडी का माध्यम ऐसा है, एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है गुरुजी की, जिसमें गुरुजी अपना नाम दीक्षा दे रहे हैं। पूरी वीडियो बाकायदा बनी हुई है, प्रथम नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, इस प्रकार से दी जाती है। अच्छा, तो वो वीडियो दिखा दिया जाता है और दीक्षा हो जाती है? जी। मगर इसमें, मतलब मैं अपनी जानकारी के लिए ही पूछ रहा हूँ कि इसमें तो एक दुविधा ये है कि जैसे हम कहते हैं गुरु शिष्य, हम्म। आपका तो गुरु शिष्य संबंध जो है वो इससे प्रूफ है क्योंकि आपने डायरेक्ट लिया है। मगर जैसे हम हम्म। कहते हैं गुरु शिष्य, तो आपने किसी को गुरु मान लिया, अच्छी बात है, मगर क्या गुरु हम्म। ने भी आपको शिष्य माना है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जो लोग दीक्षा देते हैं उन्हें ही अधिकार है ये वीडियो दिखाने का, अन्यथा किसी और को ये अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं कि और लोगों को हम्म। अधिकार नहीं है। तो ऐसा हम्म। कोई प्रमाण रामपाल जी का है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि ये लोग दीक्षा देंगे मेरी ओर से, मेरा वीडियो दिखा के? एक्चुअली ऐसा है कि हमारे गुरुजी से उनका संपर्क है, सीधा संपर्क है। जितने भी नाम दीक्षा होते हैं पूरे दिन में या एक महीने में, तो पूरी डिटेल्स उन तक पहुंच जाती है। गुरु, आपके जो गुरुजी हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, उनका हम्म। कोई ऐसा वक्तव्य, कोई वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया हो कि मैं जब नहीं रहूंगा तो ये लोग मेरा वीडियो दिखा करके आपको दीक्षा देंगे मेरे नाम से? हाँ। हाँ है। इस तरह का है? है, बिल्कुल है। वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है या लिखित में है, क्या है वो? यूट्यूब पर नहीं है ये, उन लोगों के पास ही वीडियो है जो जिन्हें अधिकार है ये नहीं वीडियो दिखाने का, कि प्रथम नाम नाम दीक्षा वही देंगे। नहीं, नाम दीक्षा तो देखिए वो तो गुप्त रखना अच्छी बात है। हम्म। नाम दीक्षा को वो रखना तो अच्छी बात है कि नाम दीक्षा वाला वीडियो जो है नहीं दिखा रहे, मगर जिसमें वो हम्म। घोषणा कर रहे हैं कि मेरी ओर से कौन कौन अधिकृत है, ये वाला जो वीडियो है, ये तो समाज को मालूम होना चाहिए, तभी तो वो पहचान पाए कि हम जिनसे दीक्षा ले रहे हैं उनको रामपाल जी ने नियुक्त किया है या नहीं किया है। हो सकता है उनके नाम से कोई यूं ही बांटने लग जाए। नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग नाम दीक्षा दे रहे हैं उनके पास बाकायदा गुरुजी का मैसेज आता है, और उस मैसेज के वो मैसेज हमारे पास भी आता है, क्योंकि हमारे पास जो उनका एक गुप्त व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उस ग्रुप पर जो मैसेज आता है, पीले पेज पर जो मैसेज आता है, वो गुरुजी का ही मैसेज होता है, उसे कौन पढ़कर कर, ही। गुरु जी कैसे मैसेज भेजते हैं? वो तो इस समय कारावास में है। गुरु जी का संपर्क उनकी पुत्री से है, और जो भी वो आपस में उनकी बात होती है, वो उनकी पुत्री वो पीले पेज पर लिखकर बाकायदा उन्हें मैसेज में डाल देती है। तो तो रामपाल जी का कोई ऐसा वीडियो या ऐसा कोई वसीयत कि मैं, मतलब मेरी जो पुत्री होगी वो मेरा जो है मेरा संदेश आप लोगों तक पहुंचाएगी, ऐसा कुछ है? ऐसा वो जाती हैं उनकी गुरुजी से मिलने की वीडियो तो कई सारी हैं, लेकिन ये बोलते हुए नहीं दिखाया कि मेरी पुत्री ही मेरी सारा संदेश पहुंचाएगी। तो ये खैर एक कमजोर कड़ी है कि अब पता नहीं वो क्या चाहते हैं, वो क्या जान, वो उनके बीच में क्या संवाद हो रहा है। ये आप हम्म। डिपेंड करता है कि उनकी पुत्री पर आपको विश्वास होना चाहिए बस। और पुत्री पर विश्वास हाँ। होने का कारण यही है कि वो वहां पर आपके जो रामपाल जी हैं उनके साथ वो दिख जाती है। कई बार आपने हम्म। देखा हम्म। होगा, ऐसे लोग होते हैं किसी महान, किसी बड़े व्यक्तित्व के साथ जाकर के फोटो खिंचवा लेते हैं।
हम्म, ऐसे लोग होते हैं और फिर उस फोटो का गलत फायदा उठाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं। उनकी पुत्री गलत बोल रही है, मगर एक एक ठोस, अगर उनकी पुत्री के द्वारा रामपाल जी के मैसेजेस आप लोगों तक आने हैं, तो उनकी हम्म, पुत्री के लिए रामपाल जी का एक ठोस वक्तव्य, कोई वीडियो, कोई वसीयत, कोई आ, उसको कहते हैं विल, कुछ ऐसा प्रपत्र होना आवश्यक है। अगर जो पुत्री हैं वो उनके नाम से आपको मैसेजेस दे रही हैं तो, और फिर हम्म, भी ये सब हो जाने के बाद एक बात रह जाती है कि जिस समय नाम दीक्षा हो रही होती है, हम्म, जब कोई गुरु के सामने खड़ा होता है तो गुरु देखता है अपने शिष्य को, शिष्य देखता है अपने गुरु को। मगर ये जो दीक्षा हो रही है, ये दीक्षा हम्म। एलईडी के थ्रू हो रही है। और एलईडी के थ्रू हो रहा है। हाँ, एलईडी के थ्रू हो रही, तो उसको तो मालूम पड़ रहा है कि भाई ठीक है, रामपाल जी ने मेरे लिए क्या बोला, मान मान लेते थोड़ी देर, उसको तो एक मालूम हम्म। पड़ रहा है, मगर रामपाल जी को मालूम ही नहीं पड़ रहा दीक्षा के समय के, इस समय मेरा कोई शिष्य मुझसे दीक्षा ले रहा है। मालूम पड़ रहा है क्या? हाँ, गुरु जी को बता दिया जाता है ना, उनकी बाद में, पुत्री के पास बाद ये में, मैसेज। मगर जिस समय दीक्षा हो रही होती है उस समय नहीं बताया जाता। हाँ, लाइव उनके पास जानकारी नहीं जाती उसके। पूरे एक हफ्ते की या एक दिन की या महीने की पूरी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है। हम्म। तो अब मैं इसमें फिर मेरा पहला ये सवाल है कि आप लोग ये क्लेम करते हैं कि जो रामपाल जी को नहीं मानते हैं वो लोग मनमुखी भक्ति करते हैं, शास्त्रों हम्म। सम्मत भक्ति नहीं करते हैं। तो अब मुझे ये ठीक है। बताइए कि जिस प्रकार से दीक्षा दी जा रही है, इसका शास्त्रों में कहाँ वर्णन है? जिस प्रकार से भक्ति दी जा रही है उसका कहाँ हम्म। वर्णन है? ये जो दीक्षा हो रही है, इस प्रकार हम्म। की दीक्षा का कहाँ प्रमाण है? कि एलईडी से गुरु को मालूम पड़ेगा एक महीने बाद, एलईडी से दीक्षा हो जाएगी, उसको नाम मिल जाएगा, तो ये प्रक्रिया कहाँ पर वर्णित है? ये प्रक्रिया कहीं वर्णित नहीं है, ये हमारे गुरु जी के बनाए हुए नियम के अनुसार प्रक्रिया हो रही है। मतलब मतलब मनमुखी भक्ति है। मनमुखी मतलब? मनमुखी जैसा आप कहते हैं ना कि भाई शास्त्र सम्मत बातें नहीं है, जो रामपाल जी को नहीं क्योंकि मानते। नहीं, गुरु जी इस वक्त रिसेंटली जेल धाम में हैं, तो नाम दीक्षा देने के लिए जेल कोई धाम, मार्ग नहीं। जेल धाम। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, हम्म, तो अब मुझे बताइए कि कोई मार्ग नहीं है इस स्थिति में, जो प्रक्रिया आप लोग आलम्बन ले रहे हैं उनके नाम से दीक्षा देने का, जो वो हम्म। फिलहाल अगर, में मैंने तो लाइव, मेरी बात सुनिए, फिलहाल में मैंने लाइव उनसे नाम दीक्षा ली है। और तो मैं बाद में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल मैंने मतलब उनसे उनके लाइव नाम से, नाम दीक्षा ली। मतलब उनके नाम से जो दीक्षा ली जा रही है, ये सब हो रहा है, इससे आप सहमत हैं हम्म, कि नहीं सहमत हैं? मैं सहमत तो हूँ। सहमत है ना? तो सहमत है तो बिल्कुल। आपको उत्तर तो देना होगा ना। आप मुझे प्रमाण बताइए कि उनकी जो ये दीक्षा की प्रक्रिया इस समय चल रही है, एलईडी पे हम्म, वीडियो देख करके, जिसमें गुरु को पता ही नहीं है उस समय के मेरा, मैं किसी को इस समय दीक्षा दे रहा हूँ, ये ये शास्त्र में कहाँ वर्णित है ये विधा? तो शास्त्रों में जो वर्णित है, शास्त्रों में जो गुरु को माना गया है, कि गुरु की जो पहचान बताई गई है वो शास्त्रों में नहीं नहीं, लिखा हुआ है। पहचान, अब गुरु, मैं अभी मैं ये मान के भैया चल रहा आप हूँ कि वो पहले तत्वदर्शी हैं, अभी मैंने ये मान लिया, अभी मैं ये पहले मान के चल रहा आंसर हूँ तो कि वो सुन लीजिए। तत्वदर्शी हैं। चलिए ठीक, आंसर तो बोलिए। सुन लीजिए। जिस प्रकार से गुरु जी की गीता में पहचान बताई गई है, उस प्रकार से गुरु जी वो हमारे सिद्ध होते हैं। दूसरा आंसर ये है, यदि वो गीता के अनुसार वो सिद्ध हो गए गुरु, तो वो किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं ये मैटर नहीं रखता। ये कहाँ लिखा है? तो ये कहाँ भी, ये भी कहीं नहीं लिखा है कि गुरु सामने ही होना चाहिए जब भी दीक्षा पूरी होगी। बिल्कुल लिखा है, कहाँ लिखा है, मुझे बिल्कुल बताइए। लिखा है। जहां जहां बताइए तो दीक्षा हो सही। रही है, जहां जहां तो दीक्षा हो आप रही है, आप वहां वहां गुरु सामने है, हम आपको प्रमाण दे देते हैं।
महाभारत से। जहां जहां दीक्षा हो रही है वहां वहां गुरु सामने है। एक सेकंड, थोड़ा सा कॉल आ गया था किसी का, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैंने आपकी बात सुन हम्म। नहीं पाई। मैं हम्म। आपसे प्रमाण देखना चाहता हूँ कि गुरु लाइव देगा तभी नाम दीक्षा पूरी होगी, ये कहीं लिखा है? हम्म। चलिए मैं देखता हूँ इस बारे में। दिखाइए, दिखाइए। ये स्कंद पुराण उमा महेश्वर संवाद है, इसमें गुरु गीता है। ठीक है। इसमें बहुत से गुरु के लिए ऐसे व्यवहार बताए जा रहे हैं जिसमें कि गुरु का साक्षात होना सामने आवश्यक है, हाँ, दिखाइए। भी वो व्यवहार हो सकता है। एक दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। किसी गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा व अनुशासन का पालन करना चाहिए। किसी श्री गुरु गुरुदेव के के सामने। समक्ष, सुनिए, हम्म, श्री गुरुदेव के समक्ष, श्री गुरुदेव के समक्ष, यह है 60। शिष्य को कभी हुंकार शब्द से, अब यहाँ समक्ष हो गया, तो गुरुदेव के लिए जो व्यवहार हो रहा है वो तभी हो रहा है जब समक्ष है। वहां तो उनकी छाया है, एलईडी है जहां पर ये सब हो रहा है। तो भैया बताइए जी उसे दिखाइए तो सही, मुझे दिखाइए तो सही। कैसे मतलब कैसे दिखाना है आपको? मतलब मैंने ये ग्रंथ दिखा दिया, को इसका श्लोक क्रमांक आ, दिखा दिया, और अरे क्या दिखाऊं? भाई, ऐसे श्री पुस्तक मैं गुरुदेव, भी ये दिखा रहा हूँ, ये। देखिए स्क्रीन पे देखिए, हम्म, श्री गुरुदेव के समक्ष ओंकार भरे शब्द नहीं कहने चाहिए, तो यहाँ सामने हो हम्म, गया ना, समक्ष। हम्म। उनके टीवी के समक्ष ये नहीं, उनके वीडियो के समक्ष नहीं। आपने, मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु हम्म। नाम दीक्षा जब ही पूरी होगी जब गुरु सामने होगा, मुझे ये दिखाइए, ये शब्द दिखाइए। देखिए ये मुझे उन पैरामीटर शब्दों, आप तय कर उन, रहे हैं। मैं आपको नहीं ये, आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताइए, आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बताइए, आंसर दे रहा हूँ। बताइए। किसी चीज के होने का प्रमाण चाहिए होता है, ना होने का प्रमाण हम्म, अगर वो नहीं लिखा है तो उसी से सिद्ध हो गया कि वो नहीं है। तो होने का प्रमाण मैं ठीक आप है, दे रहा हूँ कि ठीक, गुरु समक्ष होना ठीक। चाहिए। इसमें बहुत सपोज जगह दैट, लिखा अगर, है, मैं आपको उदाहरण के लिए दे दे भैया रहा जी हूँ। आप मेरी बात सुनोगे, आप 2 मिनट? हम्म। बोलिए। यदि मेरे या आपके हम्म। गुरुजी नाम दीक्षा देने के बाद में और नियम मर्यादा भक्ति बताने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाए, तो क्या उनका उनने जो नाम दीक्षा दी है वो पूरी नहीं होगी? नहीं, वो होगी, वो सही है, मगर बात यह है कि दीक्षा के हाँ, समय मैं आपको एक बड़ा उदाहरण दे दे रहा हूँ, बड़ा। मुझे वही तो चाहिए, दीक्षा के समय जो नाम दीक्षा देगा वही। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली। ठीक है। हम्म, किससे ली? उपमन्यु उपमन्यु ऋषि ऋषि से से। दीक्षा ली, एलईडी से नहीं ली, हम्म, टीवी से नहीं हम्म। ली। अब आप टीवी का हम्म। प्रमाण दिखाइए मुझे। भैया जी मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि कहीं ये लिखा है कि गुरु जी का होना, सामने लाइव होना अति आवश्यक है या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, एक हाँ, बात पूछिए। बताओ आप, हम्म, कि गुरुदेव को क्या गाली दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती ना। नहीं। गुरुदेव को आजकल जो ये माँ बहन की गालियां चल रही हैं, जो मेरे ख्याल से भी कलयुग में ही बनी होंगी, ये पिछले 2 ढाई हजार सालों में ही माँ बहन की गालियां, ये दी जा सकती है हम्म, क्या? नहीं, नहीं। तो आप मुझे नहीं, लिखा नहीं। दिखा दोगे, आप मुझे लिखा दिखा दोगे कि फलानी फलानी माँ बहन की गालियां, जो जो मैं कहूंगा, मैं तो इंग्लिश में कहूंगा, वो सब गालियां लिखी दिखा दोगे शास्त्र में, गुरु को नहीं दी जा सकती? गुरु की जो, गुरु के प्रति जो मर्यादा है, जिस प्रकार से उन्हें हाँ, उनके तो उनके आप लिए क्या जो कर रहे मर्यादा हो, जो लिखी है, मर्यादा ना कि है, दीक्षा। मर्यादा शास्त्रों में, सुनिए, शास्त्रों में मर्यादा आप दी मुझे जाती है। मर्यादा दिखा रहे हैं ना, आप मर्यादा उसको दिखा जो रहे हैं ना। अपने शब्दों में सीमित कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गुरुदेव को इंग्लिश वाली जो गालियां हैं वो दी जा सकती हैं,
अगर शास्त्र में नहीं नहीं लिखा दीजिए, होगा तो दोगे क्या अपने गुरु को आप, इंग्लिश बिल्कुल वाली नहीं गालियां? देंगे। तो इसका हाँ, मतलब कि मर्यादा जो है शास्त्रों में, वो बताई जाती है शास्त्र में। शास्त्र शास्त्रों में में सुनिए, मर्यादा लिखी, शास्त्र में शास्त्रों में मर्यादा लिखी है शा- भैया जी, मैंने के साथ मैंने गुरु आपको जी ये के बता प्रति दिया द्वेष कि भाव नहीं सुनिए, रखना है। मैंने आपको ये बता दिया कि श्री कृष्ण जो हैं वो दीक्षा ले रहे हैं उपमन्यु ऋषि से। उपमन्यु हम्म, ऋषि की छाया से नहीं, उनकी फोटो से नहीं, उनके चलचित्र से नहीं, उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ले रहे हैं। आप मुझे कोई ऐसा प्रमाण बता दो जहां पे उन्होंने छाया से दीक्षा ली हो, जहां उन्होंने चलचित्र से दीक्षा ली हो, और और जिससे दीक्षा ले रहे हैं उसको 1 महीने बाद पता चल रहा हो, 10 दिन बाद पता चल रहा हो। ये ऐसा कोई प्रमाण मुझे बता दो। मैं आपसे बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बता रहा हूं कि कृष्ण भैया भगवान ने, सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली, तो वहां पे ये नहीं आया कि छाया से दीक्षा ली, चलचित्र से दीक्षा ली, वीडियो से दीक्षा ली, एलईडी से दीक्षा ली। यहाँ ये नहीं आया, उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली, हो गया। अब आप, अगर आप ये कहते हो कि वीडियो से भी हो सकता है तो दिखा दो मुझे, कहाँ लिखा है वीडियो से। वैसे ये हमारा वीडियो मुख्य टॉपिक में नहीं ये है, आप कहीं नहीं चाहें तो लिखा इसको ये। छोड़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा जो अब आपका जो टॉपिक था वो तो हो चुका। अब मेरा जो प्रश्न है, नहीं, क्या हो मेरा ये चुका प्रश्न उसका है कुछ कि बताओ कि आप आपके अपने, पास, आप क्या हो चुका, नहीं आपने इसका कहा वो कोई उत्तर टॉपिक नहीं हो मेरे पास, चुका, आपको इस पे बात नहीं करनी है इसका कोई तो उत्तर हम आगे नहीं है बढ़े। मेरे पास, इसका उत्तर नहीं है आपके इसका पास? उत्तर है ही नहीं मेरे पास, नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी देह का नाश हो जाएगा तो आप खत्म हो जाएगा आपका अस्तित्व? वो तो बोल रहा हूँ ना, सुनिए बोलो। आप मेरी बात सुनिए, हम्म। बोलिए आप हम्म। मेरी बात सुनिए। हमारी आत्मा इस काललोक में फंसी हुई है और हमें भाई परमेश्वर साहब, कभी आपका 20 6 साल वास्तविक साल रूप क्या पहले है? आके आपका तत्व ज्ञान वास्तविक रूप देते हैं क्या कि है? इस मैं आत्मा पूछ रहा हूँ, को मैं मैं पूछ सत्यलोक रहा कैसे हूँ लेके जाए। आपका, मैं पूछ रहा इसके हूँ लिए आपका संत रामपाल जी महाराज जी भाई, प्रयत्न कर रहे हैं भाई, और उनको भाई, आप मैं पूछ रहा हूँ आपका वास्तविक रूप क्या है? कर आपका रहे हैं ना। वास्तविक रूप क्या है मदन जी, आपका वास्तविक रूप क्या है? मैं पंच महाभूत तत्वों से बना हूँ। मेरा वास्तविक रूप मनुष्य है। मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुए, 84 लाख योनियों के बाद प्राप्ति हुई ये है आपका या नहीं, वास्तविक, ये ये तो नहीं आपका मुझे पता। वास्तविक रूप है? लेकिन ये मैं पूछ ये रहा हूँ कि ये आपका वास्तविक रूप है, जो आपका ये पंचभूतों से बना हुआ जो शरीर है, ये वास्तविक रूप है? ये नाशवान है, ये वास्तविक रूप नहीं है, ये नहीं है ना? नाशवान है। आत्मा नहीं है ना? अविनाशी। बादाम काजू सतलोक में जाके कौन खाएगा? ये रूप खाएगा या आपका कुछ कोई और रूप खाएगा? वहां बादाम जाने के बाद काजू तो सेब केला ये सब है ना सतलोक में? सतलोक में सब है है, ना ये सब? सब हाँ। सब वो आनंद है, कौन सब खाएगा? कुछ है। ये वाला शरीर, ये रूप खाएगा या दूसरा रूप? कौन सा रूप खाएगा? आत्मा, तो मेरी आपका आत्मा जो, वहां जाके दूसरा इसका शरीर धारण मतलब करेगी, इसका मूल शरीर मतलब, धारण करेगी। भाई साहब आप बात करने नहीं आए हैं क्या? मैं नहीं, पूछ रहा बोलिए बोलिए। हूं, इसका मतलब आपकी देह का नाश हो जाएगा तो भी आप अपना नाश नहीं मानते? मानते हैं क्या? ये देखिए, मानते हैं क्या? आत्मा ने आप 84 लाख योनियों को मानते हैं क्या? मानता हूं, बताइए। ठीक है। हाँ, हम्म। तो मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? यही जानने के लिए कि आत्मा भाई में साहब, भाई और साहब आप विषय को बदलिए नहीं, बात ये हो रही है आप अपनी देह के नाश से अपना नाश मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये बताइए। मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरी आत्मा अविनाशी है, यही तो बोल रहा हूँ ना। आत्मा आपसे अलग है क्या? हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में रहते हैं ना। आ, आत्मा आपसे अलग है क्या? हाँ, आत्मा अलग है मेरे से। अपना आत्मा आपसे अलग है? आत्मा आत्मा कोई, अविनाशी है, इसलिए आत्मा अलग है मेरे से। आत्मा आपसे अलग है क्या? आत्मा अलग है मेरे से। अभी मैं आत्मा ने पूछ रहा हूँ शरीर धारण किया है। आत्मा आपसे अलग है, यानी कि यहाँ पे कर्म आप करोगे और कोई और वहां पे जाके फल भोगेगा, ऐसा है? आप फल नहीं भोगोगे। हेलो भाई कर्म, साहब, आत्मा को प्रारब्ध आपने कर्म। अलग माना, यानी कि कर्म आप करोगे और फल कोई और भोगेगा।
बोलो कि आप ही आत्मा ही भोगोगे। आत्मा ही भोगेगी ना सतलोक जाके। मैं अभी पूछ रहा हूं, आपने कहा आत्मा आपसे अलग है, तो आपकी आत्मा अलग है और वो फल भोगेगी, आप तो भोगोगे नहीं, आप नहीं भोगोगे ना। मेरे से अलग है या नहीं इससे मतलब नहीं है, हम आत्मा को अभी मतलब इस क्यों नहीं है पिंजरे से कैसे आपकी? छुड़ा सकते हैं, वो मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए है। नहीं है, मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अपना पॉइंट सिद्ध करना है, और मतलब इसलिए है क्योंकि आपकी देह के नाश से आप अपना नाश नहीं मान रहे हो, और अगर मान रहे हो तो फिर आपकी भक्ति करने का कारण वो क्या रहा, क्योंकि वहां पे फल तो कोई और भोग रहा है, बादाम काजू तो किसी और को खाने को मिलेगा सतलोक आश्रम में। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ अब मैं कि आपको ये, प्रमाण दे देता हूं, आप प्रमाण ले हाँ लीजिए, दीजिए। ब्रह्मा हाँ विष्णु महेश के अविनाशी होने के। हाँ बहुत देर तक मगजमारी नहीं कर सकते। हाँ बताइए प्रमाण। सबसे पहली सबसे पहले क्या है कि देवी ही ब्रह्म है, इस बात का प्रमाण लीजिए। नौवा नौवा स्कंद, पहला अध्याय, 8 से 10 श्लोक खोलिए, खोलिए। पुस्तक नहीं ना मेरे पास। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सब जो इंटरनेट से रामपाल जी लेता ने हूँ। कहा उसको वेरीफाई किया कि नहीं किया? हाँ वेरीफाई किए। वेरीफाई किया तो बताओ क्या लिखा है नौवे स्कंद में, पहले अध्याय में 8 से 10 श्लोक में, वेरीफाई किया है तो क्या लिखा है? आप आप बोल रहे हैं ना, आप बताइए ना, आप तो बोलने दे नहीं रहे मेरे को, आप बताइए। हमने आपका ज्ञान सारा पहले ज्ञान सुन खोल लेता हूँ, बाद रखा में मैं है। बताता हूँ। जितनी चाबी बड़ी ये आपका रामपाल ने ज्ञान उतना है ना, चले खिलौना। ये आप आपका शांत रहिए, मैं ज्ञान आपको बता रहा हूँ, आप शांत रहिए, अब मैं सब आपको बता रहा हूँ, उलझा शांत हुआ रहिए, है, ये सरल ज्ञान शांत नहीं है। रहिए भाई साहब, शांत रहिए। अब बिल्कुल भी अननेसेसरी टॉक नहीं चाहिए, ठीक है, शांत रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो अर्थ है और डायरेक्ट अर्थ भाई आप साहब, जो भाई साहब, आप अगर संस्कृत। आप बोलेंगे व्यर्थ व्यर्थ बोलेंगे, मुझे आपको हटाना पड़ेगा। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, तब तक आप धैर्य रखिए, शांत रहिए, ठीक है। ये पहले देख लीजिए, देवी भागवत दर्शन कर लीजिए, इसी से शायद मुक्ति मिल जाएगी आपको, क्योंकि वहां तो सिद्धांत है नहीं कुछ। देवी भागवत 9वां स्कंद, और उसके बाद प्रथम अध्याय, 1216 पेज नंबर। आपका कहना ऐसा तो नहीं ना जीव ही ब्रह्म है? मैं जो ग्रंथ में लिखा है प्रमाण सहित आपको बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। वो आपको मैं ठीक है। बता रहा हूं। आपको केवल प्रमाण चाहिए, तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तर्क अगर बताएंगे तो आपके वो सर से ऊपर चला जाएगा। 1216 देवी भागवत का 9वां स्कंद, और इसमें पहला अध्याय, श्लोक क्रमांक 8 से 10। सृष्टि के आदि में जो देवी विराजती है उसे प्रकृति कहा गया है। सृष्टि करने के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका आधा दाहिना भाग पुरुष और बायां आधा भाग प्रकृति कहा गया। देवी प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्या एवं सनातनी है। कौन है? जो प्रकृति है, जो देवी है, मां भगवती है, नित्य है, सनातनी है। परमात्मा के सभी गुण, परमात्मा के सभी गुण उसमें उसी प्रकार निहित है जिस प्रकार अग्नि में दाहकत्व शक्ति विद्यमान रहती है, ठीक है। इसके बाद जो भी सत असत जो कुछ भी दृश्यमान जगत है वह सब ब्रह्ममय है, ब्रह्ममय। और सुनो आगे क्या है। तत्पश्चात आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मन में सृष्टि करने की इच्छा होती है। किसके मन में होती है? श्री भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र के। उनकी मूल प्रकृति तत्पश्चात परमात्मा की आज्ञा के अनुसार वह 5 प्रकार की बन जाती है। इस तरीके से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से सृष्टि का बनना बताया जा रहा है। और जो भगवान की वो है शक्ति, वो अनादि हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं। और सुनो देवी भागवत 9वां स्कंद, पहला अध्याय, और 12 से 13 श्लोक। 12 से 13वां श्लोक। कृष्णचंद्र की आज्ञा से ही वे सृष्टि करती हैं। और उनकी जो सबसे
परम प्रिय जो 5 रूप धारण करती हैं, उनमें से जो कृष्ण को प्रिय हैं वो हैं माँ भगवती का जो राधा स्वरूप है, वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके अलावा भगवत गीता 4:6 भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। ठीक है। और इसके अलावा अनेकानेक जगह ऐसे प्रमाण हैं जिसमें कि भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी परमात्मा कहा गया है। जैसे कि विष्णु पुराण 2 अध्याय 1 से 3 श्लोक, उसमें क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के कारण विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा। कौन सा परमात्मा? अविनाशी परमात्मा, सर्वदा एक रस, सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु हैं। ठीक है। और सुनो, देवी ऋग्वेद 10वां मंडल 125वां सूक्त, उसमें क्या कहा जा रहा है? देवी परम ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अपितु परमेश्वर परमात्मा नित्य सनातन सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व ही है। देवी परम ब्रह्म से अभिन्न है, ये ऋग्वेद में लिखा है। और सुनो, जो देवी शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही शक्ति है। देवी भागवत 3 स्कंद 7वां अध्याय और 14 से 15 श्लोक। देवी भगवती ही ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति है। देवी भागवत 3 अध्याय 3 स्कंद 6वां अध्याय 2 श्लोक। और इसी तरीके से अनेकानेक प्रमाण हैं। अब बताइए क्या किया जाए? भगवद गीता में जो बताया है 3 पुरुष, मैंने आपको देवी भागवत से भी बताया है ना, उसको नहीं मानोगे क्या? क्या है फिर? नहीं, आपने बताया। हाँ। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, आपकी बात ठीक है, सही है। आप प्रमाणित मुझे बताओ, दिखाया। अब मैं एक चीज पूछूंगा। अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये 3 पुरुष मत माने तो अब परम अक्षर पे आ गए। पहले एक बात खत्म करो, अक्षर की बात पे भी आएंगे। पहले एक बात खत्म करो, अविनाशी हैं या नहीं है, माने आपको शास्त्र से बता दिया, विष्णु पुराण से, देवी भागवत इत्यादि से, कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती गणेश 5 के लिए अविनाशी शब्द आया है। अविनाशी, नित्य, सनातन। अब इसको मानोगे कि नहीं? श्रीमद देवी भागवत स्कंद 3 उसमें लिखा, भाई साहब लीला पूर्वक भगवान लीला पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि हमारा भी जीवन मरण होता है। वस्तुतः नहीं होता है, वास्तविकता में नहीं होता है। सुनिए, आप ये बताइए, कबीर साहब के कोई गुरु थे या नहीं थे? थे उनके गुरु। हाँ, उन्होंने लीला की थी। वो क्या ज्ञानी थे जो उनको गुरु करना पड़ा? समाज को एक मार्गदर्शन मिले कि गुरु तो परंपरा बस ऐसे ही समाज को मार्ग दिखाने के लिए वो लीला पूर्वक अपनी देह का नाश करते हैं। ऐसे ही जैसे आपके कबीरदास जी ने समाज को दिखाने के लिए लीला की ना, गुरु बनाने की, ऐसे ही वो समाज को दिखाने के लिए लीला करते हैं अपनी देह का नाश करके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधी बात, मैं आपसे ज्यादा मगज नहीं मार सकता, मैं आपसे सीधी बात पूछ रहा हूं, क्या आप जिसको ईश्वर मानते हैं वो सर्वशक्तिमान है या नहीं, ये बताइए बस। इसीलिए ज्यादा उसको खोलने का कोई मतलब नहीं रहता है। सब लोग कहते हैं ना, प्रमाण दिखाओ, खोल के दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो मुझे ये बताओ कि रामपाल दास जी के अनुसार प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है या नहीं, ये बताओ आप। इसका भी आंसर देता हूँ, और इससे पहले का भी आंसर देता हूँ। इसके पहले का मत दो भाई साहब, आप मुझे ये बताओ वो सर्वशक्तिमान है या नहीं। स्वीकारना ही होगा, और आपको एक अच्छा आदमी मिलेगा, आपको एक बढ़िया, जो आपको
ग्रंथ दिखाएगा, सदग्रंथ दिखाएगा। ठीक है, अब भाई आते हैं साहब मुझसे ज्यादा सर्व व्यर्थ की बातें ना करिए, मुझे सीधे सीधे जवाब दीजिए, क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है जिसको आप मानते हो? बताओ। सर्वशक्तिमान है, अविनाशी है, परम हाँ, पुरुष सर्वशक्तिमान, क्या वो सब कुछ कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, अपनी देह का नाश कर सकता है, अपनी देह का भी नाश कर सकता है, यानी कि उसकी देह अविनाशी नहीं है। लीलावश कर सकता है, फिर उसकी से देह उसको अविनाशी है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं, उसकी देह अविनाशी है कि नहीं? अविनाशी है। उसकी देह किसी अविनाशी है। नियमों किसी नियमों से उनकी उस, देह हम नष्ट नहीं हो जाते, वो खुद उसकी देह करेंगे, अविनाशी, उसकी देह अविनाशी है कि नहीं? वो खुद करेंगे देह का नाश। तो ऐसा नहीं है कि वो अविनाशी नहीं है। हाँ, अगर किसी नियमों से बाधित है, किसी नियम के मैं अंदर वो है, भाई साहब और मैं उनका पूछ रहा नियम से, हूं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु लिखी है हमारे सदग्रंथों में, भाई साहब दुर्गा मुझे जी का, आपको हटाना पड़ जाएगा। ब्रह्मा भाई विष्णु साहब महेश आप जो है सर जी में का दर्द वाली बात कर पिताजी रहे ने हैं। कहा मेरी बात आप समझिए, है। मैंने आपको म्यूट किया है, प्लीज मेरी बात समझिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके बोलने के अधिकार का हनन नहीं करना चाहता। आप मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके जो कबीर हैं, आपके अनुसार जो कबीर भगवान है, वो सब कुछ कर सकता है या नहीं, ये बताइए। सब कुछ कर सकते हैं, प्रारब्ध नष्ट कर सकते अपनी हैं, देह का नाश कर सकते हैं, अपने देह से देह का लीलावश अपनी देह का दिखाने के नाश कर लिए नष्ट सकते कर हैं, सकते हैं। अपनी देह का नाश कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हो। तो कर सकते हैं तो यानी कि उनकी देह अविनाशी नहीं है ना? अविनाशी कब कब नहीं होगी? जब वो नियम में होंगे, जब, हाँ, ब्रह्मा भाई विष्णु साहब महेश आप जा जी, सकते काल हैं, ब्रह्म, आप जा सकते हैं श्रीमद। भाई साहब। आपने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया इनके जवाब क्या आ रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, हमने अपनी बात कह दी, अब लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। वो अपनी देह का नाश कर सकते हैं, फिर भी उनकी देह अविनाशी है, आपके अनुसार एक ये है मिनट, ना? एक मिनट सुनिए ना, बोल लीजिए। मेरे को एक मिनट दीजिए, एक मिनट। मैं एक मनुष्य हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। यदि आपका ज्ञान सही लगा, मैं ज्ञान चर्चा में इसके लिए आया हूँ, यदि आपका ज्ञान मेरे को सही लगा तो मैं आपके मार्ग पे चलूंगा। हाँ, यदि मेरे सदगुरु आप जी का ज्ञान, आप जो सदगुरु है, मैं आपकी सदगुरु बात जी के समझ गया, ज्ञान आपका में भाव और मैंने आपके समझ ज्ञान लिया, में मैं जो समझ गया, मैं सच्चा ज्ञान है संक्षिप्त में वो है। समझ लेता हूँ मेरे भाई, मैं समझ गया आपकी बात। मेरी बात सुनिए। अब दोनों, आप हम दोनों शास्त्र निकाल रहे हैं, शास्त्र का अर्थ देखो निकाल देखो रहे देखो हैं। देखो देखो, बोलने ही एक नहीं दोगे। भाई बस मेरी बात बोलिए। सुनिए, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपने कहा कि उनकी देह अविनाशी है, अगर उनकी देह अविनाशी है तो कबीर अपनी देह का नाश नहीं कर सकते। अगर उनकी देह अविनाशी, अगर वो कर सकते हैं तो उनकी देह अविनाशी नहीं है। तो अगर अगर आप मैं ये कह रहे हैं कि उनकी देह अविनाशी भी है और वो भी कर सकते हैं, तो अब ये जनता डिसाइड करेगी आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमने सर्वशक्तिमान होने देवी का भागवत मतलब ये, हमने देवी भागवत सर्वशक्ति, से अनेकानेक प्रमाण दे दिए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है अविनाशी हैं। वो लीला पूर्वक अपनी देह का नाश करके दिखाते हैं, वो लीला डबल पूर्वक मीनिंग जन्म है लेके वो। दिखाते हैं। हाँ, क्या? आप अभी बोल रहे हैं अविनाशी है, अभी बोल रहे हैं वो लीला वो नाश कर सकते हैं। पहली अरे बात तो मेरे ये है, भाई, लीला में अपनी वो देह का नाश करते हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, देह का नाश। लीला में ठीक है, आप नहीं जा सकते, करते, आप ठीक है, आप ठीक है भाई साहब, लीला में ठीक नहीं है, आप करते हो, जनता देख उनकी लेगी, आयु जनता देख मर्यादित है। लेगी। ठीक है, आप ठीक आए, है, अच्छा लगा। सर्वशक्तिमान के बारे आपने में सहजता से बातें की, आप आए, अच्छा लगा, आपने सहजता से बातें की। अब हम और सर्वशक्तिमान लोगों के को ले बारे में लेते हैं।